सर, यूक्रेन ने रूस के एक क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ की है और वहां दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी है। यह यूक्रेन की ओर से तीसरे साल में पहली ऐसी आक्रामकता है। इसे कैसे देखते हैं आप? इसके अलावा यूक्रेन के पास अब F-16 विमान भी आ गए हैं। क्या इससे रूस के साथ उसके युद्ध में कोई परिवर्तन आ सकता है? धीरज जी, जहाँ तक रूस और यूक्रेन की अगर हम लड़ाई की बात करें तो वैसे ही चल रही है जो पिछले 6 महीने से चल रही है। रूस अपनी जगह है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। रूस खार्किव के आसपास अपनी लड़ाई तेज कर रहा है। लेकिन अभी जो हुआ था, जो 2 दिन पहले या मैं कहूँ मंगलवार को जो चीज़ हुई, वो पिछले जो ये तीसरा साल है इसमें कभी नहीं हुई और यूक्रेन से आशा भी नहीं थी कि यूक्रेन इस तरह एक तरह का प्लान बनाएगा हमला करने के लिए रूस के अंदर। मंगलवार को रूस का जो कुर्स्क जो रीजन है उसमें जो एक गांव है, एक बॉर्डर के पास ही मैं यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरजा करके एक लोकेलिटी है। 5000 की वहाँ की स्ट्रेंथ है। वहाँ पर एक छोटी सी लोकेलिटी है रूस की, जहाँ पर यूक्रेन ने तकरीबन 1000 अपने फौजियों और सोल्जर्स के साथ 11 तकरीबन टैंक और करीब 20 से ज़्यादा और आर्मर्ड गाड़ियाँ ले करके उसने एक अटैक लॉन्च किया जो अनएक्सपेक्टेड था रूस के लिए। और वो आगे भी बढ़ गए, लेकिन बाद में रूस ने एक्शन लिया। पुतिन ने इसके बारे में खुद बोला कि दुश्मन ने ऐसा किया है जो एक टेररिस्ट एक्शन है। हमने उनको रोक दिया और उनको खदेड़ रहे हैं। नुकसान जरूर हुआ है, करीब 6 लोग मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं रूस के। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम था जिसकी आशा शायद रूस को नहीं थी और एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि यूक्रेन, जिसके पास ऑलरेडी फौज की कमी है, जो लड़ नहीं पा रहा है, वो ऐसी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके कुछ कारण हो सकते हैं और कारण सबसे बड़ा ये है कि रूस ने अपने फौज को, अपने लोगों को दिखाया कि वो यूक्रेन ने अपने लोगों को, अपनी फौज को दिखाया कि वो ऐसा कर सकता है, रूस के अंदर भी जाने की हिम्मत रखता है और ये चीज़ उनके मोराल पर असर डालेगी। तो ये एक उसको फ़ायदा मिला। दूसरा, उसका एक और एम हो सकता है, मजबूर करे रूस को, जो कि रूस आगे बढ़ता जा रहा है डोनेस्क रीजन में, ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर, खार्किव और बाकी जगहों पर जहाँ वो आगे बढ़ता जा रहा है निप्रो रिवर के आसपास, वहाँ पर जो है रूस को मजबूर करे रुकने के लिए, जिससे रूस अपनी फौज शिफ्ट करे, यहाँ पर ले आए इस रीजन में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कुछ लड़ाई नहीं हो रही है। रूस के एक जनरल ने खुद बोला है कि हम वहाँ लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, रूस को दिखाने जा रहे हैं और रूस को रोकने जा रहे हैं। तो मतलब उनका एक एम ये था कि रूस को मजबूर होना पड़े अपनी फौज वहाँ लाने के लिए, जिससे बाकी जगहों पर उसका असर कम हो जाए, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ते जा रहा है। और ये जो ऐसा इस तरह की हालात है, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो यूक्रेन का एक कर्नल ने ही अपनी ब्रीफिंग में नेक्स्टा एक जो चैनल है उसको बताया है कि वो प्लानिंग करके गए थे। हालांकि बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन वो प्लान करके गए थे। हालांकि इसकी जो है अमेरिका से लेकर के जो कि कुछ थिंक टैंक हैं, वो जो है वो इसको बड़ा हास्यास्पद बना रहे हैं कि क्यों गया यूक्रेन, जब खुद उसके पास यूक्रेन, जहाँ पर यूक्रेन को लड़ना चाहिए, खार्किव, डोनेस्क या निप्रो के पास जहाँ पर रूस आ चुका है, आगे बढ़ रहा है, उसकी जगह वहाँ से इतनी फौज और सामान लेके वहाँ गए हैं दिखाने के लिए। उससे अच्छा था कि अपने आप को बचाते, रूस को नुकसान पहुँचाते, वहाँ रोकते जहाँ पर रूस इनके अंदर आ चुका है। क्योंकि अगर यहाँ इतनी इनकी फौज गई और उसको रूस घेर करके अगर इनको अगर नुकसान पहुँचाएगा तो कोई फ़ायदा इससे इनको नहीं मिलने वाला है। मोराल कुछ समय के लिए हाई होगा, लेकिन अगर
ये सारी इनकी फ़ौज या इनका साजो सामान वहाँ नुकसान होता है इनको, तो वही मोराल और ज़्यादा इनका नीचे आ जाएगा और बाकी जगह पर इतना ये कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है रूस के हिसाब से तो ऑलरेडी इनका एडवांस रोक दिया उन्होंने और इनको अभी पीछे आएंगे। हालांकि बहुत ऑफिशियल कमेंट्स इसके बारे में नहीं आया है दोनों तरफ से। और लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक मेजर ऑफेंसिव है इन 3 सालों में यूक्रेन की तरफ से, जो पहले ये सोचा नहीं गया था और सोच नहीं सकते थे। हालांकि छोटे मोटे रूस ने किए थे। बेलगोरोड हम जानते हैं, जो कि अगेन यूक्रेन के साथ बॉर्डर पर ही रशिया का एक शहर है, वहाँ पर ये फायरिंग करते रहे हैं। इनके जो कुछ एलिमेंट्स अंदर जाते रहे हैं नुकसान पहुँचा करके, लेकिन आते रहे हैं और इनको भी उससे नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये गए हैं ज़रूर अपना मोराल बूस्टिंग के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन जब इनके लॉस होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, तो ये वहाँ से वापस आएंगे। हाँ, कुछ समय तक रूस को ज़रूर इन्होंने मजबूर कर दिया है इस फ्रंट को भी देखने के लिए। अब रूस को इधर भी अपनी सेना कुछ रखनी पड़ेगी, जो ज़रूर उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और डोनेस्क में ऑलरेडी वो अटैक्स किए जा रहा है, जो उसके खिलाफ यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है बहुत ज़्यादा। खार्किव में भी, जो डोनेस्क का जो इलाका है, या निप्रो में कमी है। अभी भी यूक्रेन के पास फ़ौज की भी कमी है, वो रिक्रूट नहीं कर पाया लोगों को, और साजो सामान की कमी तो है ही। तो ये जो है मोरल फैक्टर ज़रूर है यूक्रेन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ फ़ायदा इससे यूक्रेन को होगा इस लड़ाई में। जहाँ तक F-16 की बात आप कर रहे थे, F-16 ज़रूर पहले अभी आए हैं लिथुआनिया से यूक्रेन के पास, और F-16 हम जानते हैं कि बहुत उन्नत किस्म का है। हालांकि ये नया नहीं है, इसके बाद भी अमेरिका ने F-35 जो है और ज़्यादा उन्नत किस्म का है, जो सबको नहीं दिया उसने, इजराइल के पास है अभी। अब उसने वादा किया है लिथुआनिया और जो देश अभी दे रहे हैं अपने F-16 यूक्रेन को, कि उनको F-35 वो देगा। लेकिन ये F-16 भी बहुत उन्नत किस्म का है। ये इसके पास बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत सक्षम है, प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकता है। इसके पास रडार वार्निंग सिस्टम्स है। ये जो है जो रोक सकता काफ़ी हद तक जो अमेरिका के रूस के MiG-29 हैं उनको एयर डिफेंस में काफ़ी मदद कर सकता है, उनके रूस के मिसाइल्स के ख़िलाफ़ और रूस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस भी चुपचाप बैठा है। रूस ने अपने इसके ख़िलाफ़ 2-3 चीज़ें की हैं मजबूत। अपने जो डिफेंसेज हैं उनको मजबूत किया है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो इनको। दूसरा, उसने जो है इस तरह से डिफेंसेज किए हैं कि जो भी उनके ऊपर हमले हों उसको वो रोक सकें। उसके साथ ही उसने अपने जो F-16 के ख़िलाफ़ अपनी जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस मिसाइल्स, उनको तैनात कर रहा है। काउंटर मेजर्स वो ले रहा है अपनी तरफ से। उसके S-400, S-300, 400 काफ़ी अच्छी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं। उसने S-500 भी बना रखा है, जो अभी तक वो इस लड़ाई में लाया नहीं है। तो अगर ये कामयाब हो जाएंगे F-16 के ख़िलाफ़, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को या लॉकहीड मार्टिन जो ये बनाती है इस विमान को, क्योंकि इसका काट अगर मिल गया रूस को, तो फिर इन विमानों को, फाइटर एयरक्राफ्ट को कोई लेगा नहीं। दूसरा जो है रूस इसमें टारगेट करेगा खास करके उन जगहों पर जहां पर कि ये विमान F-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो रखे जाएंगे, उन बेसिस को भी करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रूस भी काउंटर मेजर्स ले रहा है और लेगा। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, उनके एयर डिफेंस के लिए डीप जाकर के स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पूरे उन्नत किस्म के और बहुत ज़्यादा डीप स्ट्राइक करने वाले मिसाइल्स तो अमेरिका नहीं देगा,
जो अभी तक इनके बीच का करार है, लेकिन 180 किलोमीटर तक की मिसाइल्स इनको मिलेंगी, वो भी इनको काफ़ी मदद कर सकती हैं, खासकर क्रीमिया और बाकी जगहों पर नुकसान कर सकते हैं। रूस की जो डिफेंसिव जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री बेसेस हैं, इंडस्ट्रियल बेसेस हैं, इनके जो लॉजिस्टिक्स एरियाज़ हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, तो इन पर इनको मदद मिलेगी। लेकिन इनको मुश्किल भी है कि इनको इन जो F-16 हैं इनको पीछे रखना पड़ेगा, ज़्यादा आगे नहीं रख सकते, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है रूस, तो थोड़ा काफ़ी पीछे रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ को तो ये पोलैंड या बाकी देशों के एयर बेसेज में रखें, उतनी इनको रेंज कम मिलेगी। दूसरा है, इसको चलाने के लिए इनके पायलट्स बहुत शॉर्ट कैप्सूल, शॉर्ट कोर्स करके आए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा विमान नहीं मिले हैं अभी, 2 मेरे ख्याल से आए हैं, अभी जो है इस साल के अंत तक 24 आएंगे। और जो रिक्वायरमेंट है, जो पुतिन ने खुद बोला है, और उनके जो पार्लियामेंट के कंसल्टेटिव कमेटी जो उनकी है रक्षा के ऊपर, उसके एक मेंबर ने बोला है कि कम से कम 120 से 128 F-16 चाहिए इनको, यूक्रेन को अपनी पूरी सुरक्षा के लिए। तो वो इतनी जल्दी तो मिलने वाले नहीं हैं। 24 जैसे मैंने कहा, प्रॉमिस किया है अमेरिका ने इस साल के आखिरी तक, कितने मिल पाते हैं वो भी देखने की वाली बात होगी, क्योंकि ये भी काफ़ी समय बाद मिल रहा है। लेकिन अभी भी इनके जो पायलट्स हैं शॉर्ट क्रैश कोर्स करके ही आ रहे हैं, पूरी तरह ट्रेन नहीं हुए हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग है, जबकि 1.5 से 2 साल लगते हैं इसकी पूरी ट्रेनिंग के लिए। कितने कामयाब होंगे वो भी देखना पड़ेगा कि क्या इनके पायलट चलाएंगे या फिर वही इनके नाम पर इनके नाटो के पायलट चलाएंगे उनको, वो भी एक देखने वाली बात होगी। मुश्किलात होगी इनके लिए। उसका मेंटेनेंस कैसे होगा F-16 का, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए इनको अमेरिका से ही मदद लेनी पड़ेगी या इन कंट्रीज से, लिथुआनिया जो इनको दे रहे हैं, और इनके प्राइवेट सेक्टर ही फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स ही मेंटेन करेंगे। तो वो कैसे किस हिसाब से कर पाते हैं, वो भी इनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम होगा। और रूस जहाँ तक है, जैसे मैंने कहा कि ये रूस अपनी तरफ से तो इनके कार्ड ढूंढेगा ही, और इनके जो ग्लाइड बॉम्ब्स ऑलरेडी रूस ने इस्तेमाल कर रखे हैं, जो कि ग्लाइड कर जाते हैं, उसके लिए उसको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट की, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। डीप स्ट्राइक कर सकता है रूस यूक्रेन के अंदर, या जैसे अभी उन्होंने बोला है कि ये लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा रहा है नाटो या अमेरिका। अगर वो इनके बेसेस नाटो कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, तो क्या रूस ये कहेगा कि उसका भी अधिकार है उनको जो है उनके नुकसान पहुंचाने का, उनके ऊपर अटैक करने का। और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट तो इनके पास है। मैं भी यहाँ बता दूं कि F-16 जो है इतनी आसानी से नहीं मिले हैं यूक्रेन को, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, मांगते रहे हैं कई 1 साल से तकरीबन पुतिन इसको, लेकिन उनको मिला नहीं था, पहले दिया नहीं गया था। उसी बीच में स्वीडन और फ्रांस और अधिक उन्नत किस्म के फाइटर्स इनको दे रहे थे, जिसको कि अमेरिका ने प्रेशर डाला यूक्रेन के ऊपर F-16 लेने के लिए, और ये कह करके ये आगे भी आपको मिलते रहेंगे और मदद करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी थोड़ी यूरोपियन, ये दोनों देश जो यूरोप के हैं, फ्रांस और स्वीडन और अमेरिका के बीच भी रही इस मामले में। लेकिन अमेरिका तो चूँकि उसने अपना ऑलरेडी पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा पड़ रहा उसी का भारी है, तो अमेरिका ने एक तरह से मैं कहूँगा मजबूर किया यूक्रेन को इसके लिए। लेकिन यूक्रेन, जैसे हम कह रहे हैं कि F-16 आने के बाद भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता कि वहाँ पर होगा इस लड़ाई में। रूस, जैसे मैंने कहा, काउंटर मेजर्स ज़रूर लेगा। हाँ, कैपेबिलिटी और मोरल फैक्टर ज़रूर यूक्रेन का बढ़ेगा, और अंदर जा सकते हैं रूस के, लेकिन मुझे लगता है कि रूस भी उतना ही अंदर जाएगा और ज़्यादा
नुकसान इनका करेगा। लेकिन अगर रूस कहीं नाटो के अंदर, इन देशों के अंदर अगर उसने उनको दुश्मन मार करके अगर अटैक किया तो ये थोड़ा सा ये चीज़ बहुत आगे बढ़ जाएगी, जिसकी मुझे नहीं लगती कि होगी, लेकिन इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।